नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मित्र शुभम, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस के इस खास वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं इस वीडियो लेक्चर को खास इसलिए कह रहा हूं कि विपक्षी दल के द्वारा उठाया गया ये राजनीतिक मुद्दा अब टीवी न्यूज़ चैनल्स में एक सेंसेशनल मुद्दा बन चुका है। मुद्दा ये है कि हमारे देश को किस नाम से बुलाया जाए, इंडिया या भारत। दरअसल जब G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की तो उसमें निमंत्रण पत्रों पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत रखा गया और ऐसे में अचानक से ही केंद्र सरकार ने स्पेशल सेशन, विशेष सत्र भी बुला लिया। तो ऐसे में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा कि क्या आप हमारे देश का नाम बदलने वाले हैं, क्या हमारे देश के नाम को बदलने का आपका कोई प्लान है क्या। तो इन सभी बातों ने एक सेंसेशनल मुद्दा खड़ा कर दिया और उसी विवाद को इंडिया भारत विवाद के नाम से जाना जाता है। तो आज इस खास छोटे से वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग ये समझेंगे कि ये विवाद क्या है, इसकी जड़ें क्या हैं, किन प्रचलित नामों से हमारे देश को जाना जाता है और अंत में ये समझेंगे कि भारतीय संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस मामले में क्या प्रावधान करता है, क्या कहता है। तो अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को देखना शुरू कर दिया है, हेडफोन, ब्लूटूथ कुछ भी अगर आप यूज़ करते हैं तो करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा ख्याल है आपको एक मोटी और एक सटीक जानकारी होगी। ये जो टर्म है इसे समझते हैं कि भारत शब्द जो है वो नाम हमारे देश को कैसे मिला, कहाँ से मिला और कब से हम इस नाम को प्रचलन में देखते हैं। तो जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो भारतीय इतिहास में आप पाएंगे कि जो महाकाव्यों का काल था, महाकाव्यों का काल और खासकर उसमें जो महाभारत था, उसमें हमारे देश को भारत और भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया गया है। इस नाम से बताया गया है हमारे देश को। फिर वहीं जब आप कुछ पुराणों की ओर देखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे तो उसमें भी आप ये समझेंगे कि हमारे देश को भारत के नाम से ही संबोधित किया गया है। तो अगर महाकाव्यों में और पुराणों में हमारे देश को इस नाम से बुलाया गया है, पुकारा गया है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं रह गई, कोई शंका नहीं रह गई कि भारत नाम जो है वो हमारे देश का काफी पुराना नाम है और काफी पुराने समय से प्रचलन में रहा है। अब हम लोग ये समझते हैं कि इंडिया नाम जो है वो हमें कैसे मिला, लेकिन उसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कि एक और नाम है जो आपने कई बार हमारे देश के लिए सुना होगा, लोगों को अपने मुंह से बोलते, वो शब्द है हिंदुस्तान। तो इस टर्म्स को समझना, हिंदुस्तान जो टर्म है उसे समझना बहुत जरूरी है इंडिया शब्द की उत्पत्ति को समझने के लिए। कहानी ये है कि जब 6वीं शताब्दी में पर्शियन एम्पायर ने, ख्याल रखिएगा, पर्शियन एम्पायर ने भारत के नॉर्दर्न वेस्टर्न इलाकों पर, ऐसे क्षेत्रों पर जीत हासिल की, तो इन्होंने हमारे देश को नाम हिंदू दिया, हिंदू। और ये ख्याल रखिएगा कि हिंदू नाम जो है वो सिंधु शब्द का पर्शियन फॉर्म है, सिंधु शब्द का पर्शियन फॉर्म है। और यही हिंदू धीरे धीरे समय के साथ इसमें स्थान लग गया और यही हिंदू बन गया हिंदुस्तान और फिर हमारे देश को हिंदुस्तान नाम से जाना जाने लगा। जब समय के साथ ये जानकारियां, पर्शियन एम्पायर से ये जानकारियां ग्रीक्स तक पहुंची, ध्यान से समझिएगा, ग्रीक्स तक, यूनानियों तक पहुंची, तो यूनानियों ने अपने लैंग्वेज कंफर्ट के हिसाब से इसी नाम को इंडस कर दिया और इंडस भी समय के साथ धीरे धीरे इंडिया हो गया और फिर हमारे देश को एक नया नाम मिल गया, इंडिया। तो इस प्रकार ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार जैसे जैसे हमारे देश में बाहर के लोग, बाहर के साम्राज्य के लोग, बाहर के शासक यहाँ पहुंचे, उन्होंने अपने लैंग्वेज कंफर्ट के हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से हमारे देश को अपने अपने हिसाब से नाम दे दिया। तो
ऐसे इसी प्रक्रिया में, इसी समय के काल में जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे मुगल काल तक, मुगल डायनेस्टी तक। और जब उस समय की पुस्तकों को, इतिहास को आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हमारे देश को हिंदुस्तान नाम से काफी बुलाया जाता था। जो हिंदुस्तान नाम था, ये मुगल डायनेस्टी में, मुगल वंश के शासनकाल के दौरान इस नाम का चलन काफी अधिक था। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे, आप ब्रिटिश अंपायर तक पहुंचेंगे, ब्रिटिश शासनकाल तक पहुंचेंगे, तो उस समय आप पाएंगे कि हमारे देश को इंडिया नाम से काफी ज्यादा बुलाया जाता था और इन लोगों ने भारत की जगह इंडिया शब्द को ही ज्यादा तवज्जो दिया। और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है, आज ध्यान से समझ लीजिए, कि जो ब्रिटिश अंपायर्स के लोग थे, उनके एंसेस्टर्स का कनेक्शन या उनका कनेक्शन ग्रीक्स से था, यूनानियों से था। तो उनके लिए ये नई बात नहीं थी, उन्होंने इस क्षेत्र को हमेशा से ही इंडिया नाम से ही पुकारा था। तो फिर उन्होंने इसे इंडिया नाम से ही बुलाया। और फिर ब्रिटिश शासनकाल में आपने देखा कि हमारे देश में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए, काफ़ी एक्ट्स बने, काफ़ी अधिनियम बने, और उन सभी अधिनियमों में भारत न लिखकर इंडिया लिखा गया है। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें भी आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ भारत एक्ट नहीं लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखा हुआ है। तो समय के काल में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा देश आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 में, और फिर हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती है, संविधान सभा, और उसमें भी मेरा ख्याल है 1949 में, ध्यान से समझिएगा, 1949 में इस बात पर चर्चा होती है कि हमारे देश का नाम क्या रखा जाए। तो सबसे पहले तो जो नाम होता है हिंदुस्तान, इसे डिनाई कर दिया जाता है, संविधान सभा इसे रिजेक्ट कर देती है और हिंदुस्तान नाम को नहीं स्वीकारा जाता है, ये ध्यान से समझिएगा। और फिर एक नाम होता है भारत, इसे स्वीकार कर लिया जाता है, और एक नाम होता है इंडिया, और इसे भी स्वीकार कर लिया जाता है। मेरे इसी चैनल का जो पहला शॉर्ट जिसमें कि मुझे 100 लाइक्स मिले, वो यही था कि मैंने ये बताया था कि हमारा देश जो है भारत, उसके केवल 2 संवैधानिक नाम है। संवैधानिक नाम कहने का मतलब ये है कि संविधान में भारत के केवल 2 नाम उल्लिखित है, मेंशन है, और वे 2 नाम हैं भारत और इंडिया। तीसरा कोई भी नाम हमारे देश में का भारतीय संविधान में मेंशन नहीं है। इसलिए आप सुनते होंगे कई लोग जब बोलते हैं कि हिंदुस्तान, तो दूसरे लोग अपोज करते हैं उसका और कहते हैं कि नहीं, इस नाम से मत बुलाओ, भारतीय संविधान इस नाम की स्वीकृति नहीं देता है। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है। तो भारतीय संविधान ने आर्टिकल 1 में ये बात एकदम साफ लिख दिया, भारतीय संविधान सभा ने आर्टिकल 1 में ये बात एकदम साफ साफ लिख दिया। यानी जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो उसमें एकदम साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। भारत, इंडिया, जो कि भारत, अब यहां भी एक जानकारी आपको दे दूं, कई लोग इस शंका में रहते हैं कि इंडिया का हिंदी मीनिंग भारत होता है और भारत का इंग्लिश मीनिंग इंडिया होता है। मैं आपको बताऊं कि ये एकदम गलत जानकारी है। इंडिया इज नॉट द इंग्लिश मीनिंग ऑफ भारत एंड भारत इज नॉट द हिंदी मीनिंग ऑफ इंडिया। दोनों में से कोई किसी का हिंदी इंग्लिश मीनिंग नहीं है। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग नाम हैं जो हमारे देश के हैं। तो इसमें ये साफ लिखा है आर्टिकल 1 में कि इंडिया, जो कि भारत, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यही मामला है, भारत इंडिया विवाद यही है। ये विवाद करना मेरा ख्याल है कि व्यर्थ है कि हमारे देश को किस नाम से बुलाया जाए। जाहिर है कि हमारे देश को दोनों ही नामों से बुलाया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि इंडिया नाम जब रखा गया था तो शायद उसके पीछे की मंशा यही रही होगी कि ब्रिटिश शासनकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट्स, अधिनियम, कानून, लॉज ऐसे बने जिनमें कि इंडिया टर्म को लिखा गया, ना कि भारत टर्म को। अगर वहाँ भारत टर्म को लिखा जाता तो शायद आज इस टर्म का महत्व काफ़ी अधिक होता। एक बड़ा कारण ये भी रहा होगा कि जो वैश्विक पहचान है भारत की, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल के दौरान वो इंडिया नाम से मिली थी। और ये भी एक कारण हो सकता है कि संविधान सभा ने इंडिया नाम को स्वीकारा हो और इसलिए आर्टिकल 1 में ये लिखा हो कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। उम्मीद करता हूं कि आप इन पूरी बातों को समझ पाए होंगे। सिन्हा क्लासेस के एक अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।